हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट के शेयर को लेके एक डिटेल में चर्चा एंड आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आएगी। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल ट्रेडिंग विद पीस। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है राजेश एक्सपोर्ट का चार्ट और क्या कहते हैं फंडामेंटल। तो अगर आप चार्ट्स के ऊपर देखोगे 304 के करीब स्टॉक क्लोज हुआ और 15 फरवरी को एक स्टॉक ने गैप डाउन ओपनिंग की 335 से, सीधा स्टॉक आगे गिरा 35 रुपए की गिरावट पे, यानी 300 रुपए के आसपास। तो क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र आती हैं राजेश एक्सपोर्ट में, वो मैं आपको अपना एक व्यू शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है, अपनी एनालिसिस भी कीजिए, देन अकॉर्डिंगली वी कैन थिंक ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे इन्वेस्टिंग का। मैं इंट्राडे ऑप्शंस से दूर रहने की हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स को सलाह देता हूँ अगर आपको पैसा बनाना है तो। वनडे के टाइम फ्रेम पे अगर आप स्टॉक को देखोगे तो आपको चार्ट को, जैसे आप चार्ट को छोटा करते हैं तो आप देखोगे 1,000 रुपये से स्टॉक गिरता हुआ 303 के करीब आ चुका है। क्या ये डिस्काउंटेड प्राइस है? लेट्स सी। 1 वीक पे देखते हैं, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉक गिरता जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक गिर के आएगा। अगर आप 1 मंथ पे देखते हैं, रीज़न ये है चार्ट को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे खोलने का, ताकि हमें पिक्चर क्लियर कट में समझ आ पाए कि चार्ट क्या कहना चाह रहा है। देखो दोस्तों, जो भी हम चार्ट को देख सकते हैं वही हम इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में निकाल सकते हैं, क्योंकि हम एक रिटेल इन्वेस्टर यानी बहुत छोटे इन्वेस्टर्स हैं। हमारे पास इनसाइडर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कंपनी क्या, कैसे, क्या होने वाला है। बट यस, चार्ट आपको एक आईना ज़रूर दिखा सकते हैं कि कंपनी में क्या कुछ हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर को बोलता हूँ, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखिए, चार्ट पे मल्टीपल एंगल्स देखिए, तो आपको एक अच्छी क्लियर पिक्चर समझ आएगी। लाल वाली लाइन है मूविंग एवरेज, तो आप देखोगे 200 मूविंग एवरेज को स्टॉक टच करने आ रहा है, आ चुका है, यानी इसको ब्रेक भी कर चुका है। बट अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई फरवरी की। अगर इसमें इसको ब्रेक करके ये और नीचे की तरफ जाएगा तो मेरे मानने से, मेरे को जो मैं पर्सनल मानता हूँ कि स्टॉक आपको सेल का मौका दे रहा है, यानी सेल लगी हुई है। अगर आप चाहो तो सस्ता सामान उठा सकते हो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट का। ब्रांडेड प्रोडक्ट क्यों कह रहा हूँ, अब हम चलते हैं किसके फंडामेंटल को पढ़ने की, कंपनी का फंडामेंटल क्या कहता है। मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का, करंट प्राइस 304, बुक वैल्यू देखिए 516 रुपये की बुक वैल्यू है स्टॉक की। डिविडेंड देता है स्टॉक, हाई लो आपके सामने है। रिजर्व वर्सेस डेट क्या है ये भी आपके सामने है। सेल्स ग्रोथ माइनस में है। प्रॉफिट 3 ईयर का 5.9% के हिसाब से चल रहा है। मेन चीज़ जो समझने की है वो है कंपनी के बिजनेस को, कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, किसके ऊपर आप पैसा लगा रहे हो। आप कंपनी के ऊपर पैसा मत लगाइए, आप कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर पैसा लगाइए। आई एम श्योर रिटर्न आपको बन के मिलेगा स्टॉक मार्केट से। 1989 से राजेश एक्सपोर्ट बनी हुई है मैन्युफैक्चरर ऑफ गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट्स। यानी आपको लगता होगा कि एक्सपोर्ट है तो कहीं कपड़े का काम ना हो, बट गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट्स में काम करती है कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स। ये पूरा एक इनका बिजनेस ओवरव्यू है कि हाउ द कंपनी ऑपरेट्स। कंपनी इज ए गोल्ड रिफाइनर, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड प्रोडक्ट्स। जो गोल्ड प्रोडक्ट हैं इनके खुद के रिफाइनरीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। प्रोडक्ट प्रोफाइल आप देखोगे, रिटेलिंग यानी इंडिया में भी इनके शुभ ज्वेलर्स ऑलमोस्ट 80 ज्वेलरी शोरूम्स हैं कर्नाटका में, तो साउथ साउथ इंडिया की कंपनी है। सब्सिडरीज, एक एक बार आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा प्लीज़ कोशिश कीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि पैसा आप भी बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली सुन के आप चले जाएं, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कंपनी का थोड़ा बिजनेस समझें, क्योंकि वो आपको एक स्ट्रेंथ देगा। अगर 300 पे आप खरीदते हैं स्टॉक या 330 पे स्टॉक खरीदते हैं, अगर स्टॉक 230 पे भी आता है तो यू हैव टू ट्रस्ट व्हाट प्रोडक्ट यू आर बाइंग। तो ये हो गया इसके बिजनेस को लेके। अब इसकी किताबें क्या कहती हैं, क्वार्टर अगर आप देखोगे इसका, तो इसके क्वार्टर में हमको साफ साफ नज़र आता है कि जो दिसंबर 2023 के नतीजे निकले हैं, जो नंबर्स आए हैं, वो नंबर्स कंपनी के फेवरेबल में नहीं आए। इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 12 करोड़ होगी, रिड्यूस हो गए 50 से 12। उससे पहले जून में 300 के प्लस जाते थे। तो समझ सकते हो आप, पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी का नेट प्रॉफिट कम है।
तो हो सकता है इन्वेस्टर्स को ये अच्छा नहीं लगा। पीएनएल की बात करें 2013 से लेके टिल डेट का, तो ये सामने आपके पीएनएल है। कंपनी 2013 से लेके 2023 तक अच्छे खासे प्रॉफिट में है और 733 करोड़ का कंपनी के पास एक टीटीएम है। बैलेंस शीट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। CWIP की कंपनी के कुछ वर्क इन प्रोग्रेस हैं। 49 कुछ हो सकता है 49 करोड़ का कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनी चाह रही है उसके अकॉर्डिंग में। और फिर आते हैं इनके इन्वेस्टर्स के ऊपर। इन्वेस्टर्स में आप देखोगे एक चीज़ पॉजिटिव जो देखने को है, इन्वेस्टर्स ने यानी जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने खुद भी इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और सेम विद FIIs। DIIs में आप देखोगे तो नॉर्मल सेम कुछ चलता आ रहा है। तो अगर आप बिजनेस अभी तक समझ पाए होंगे कि क्या कंपनी का बिजनेस है, क्या कुछ कंपनी की बुक्स हैं, बुक्स काफ़ी हद तक क्लीन है, बट यस कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया, इस कारण आप देखोगे इसके चार्ट ने भी परफॉर्म नहीं किया। तो क्या आपको स्टॉक खरीदना चाहिए? ये डिसीजन आपको खुद लेना चाहिए, ना कि किसी के कहने पे। रीज़न बीइंग, जब आप किसी के कहने पे ट्रेड लेते हो तो आपको फिर हमेशा ये रहता है कि सर अब बताइए कहाँ पे एग्ज़िट करूँ, मेरी कैपिटल 2x होगी, 3x होगी, वाइस वर्सा। तो फिर वहाँ पे आपका एक ट्रस्ट नहीं बनता। एनालिसिस आप किसी भी बंदे की यूट्यूब पे देखेंगे, सब एक अपना व्यू शेयर करते हैं। अगर आपकी थिंकिंग और उनकी थिंकिंग मिलती है तो देन यू कैन थिंक ऑफ ट्रेडिंग। तो आई होप आप वीडियो यहाँ तक देख चुके होंगे। और टिप की अगर मैं बात कहूँ, कई लोग सोच रहे होंगे आपने टिप तो बताया नहीं। तो मेरा मानना है स्टॉक अगर आने को इस वाली रेंज पे भी आ सकता है 200 और 178 की, जो इसका पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था ये वाला पॉइंट, और जाने को यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है। तो अगर मैं इतना श्योर होता कि यहाँ से रिवर्स करेगा या यहाँ तक आएगा तो दोस्तों मैं वीडियो नहीं बनाता, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता, और ना ही किसी को पता है स्टॉक मार्केट में, ना आप खुद इनके जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं वो भी नहीं बता सकते कि यहाँ से हमारा स्टॉक रिवर्स करेगा। इट इज़ ऑल अबाउट योर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी एंड योर ट्रस्ट टुवर्ड्स अ ब्रांड। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड कर सकते हैं। बट येस, अभी अगर कंपनी का जो शेयर है, मैं इसको कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि एक सेल पे मिल रहा है, सेल लगी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको एनकैश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएं, थोड़े बड़े स्टॉप लॉस लगाएं, ट्रस्ट रखें, पैसा इक्विटी होल्डिंग में ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।